Morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to revise bookwork and notebook work of chapter number 9 and chapter number 10. So let us begin with revision of chapter 9, the world of plants. A part, strike out the word which is not correct. आपको वो word strike out करना है जो correct नहीं है. Climbers cannot stand straight because they have strong or weak stems. Climbers straight stand नहीं हो सकते because उनकी जो stems है weak होती है, तो you have to cut strong. Second one, branches grow on the stems or leaves. जो branches है वो stems पे grow करती है या leaves पे? Stems पे grow करती है, that is why you have to cut leaves. रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो अंडर द ग्राउंड और फ्रूट. जो रूट्स हैं प्लांट के वो कहाँ ग्रो करते हैं? अंडर द ग्राउंड या फ्रूट पे? अंडर द ग्राउंड, सो यू हैव टू कट फ्रूट. यूकेलिप्टस ऑयल इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स और रूट्स ऑफ द यूकेलिप्टस प्लांट. जो यूकेलिप्टस ऑयल होता है वो किससे बनता है? लीव से बनता है या रूट से बनता है? यूकेलिप्टस प्लांट के लीव से बनता है, सो दैट इज़ वाई यू हैव टू कट रूट्स. The flower of sandalwood or jasmine is used to make perfumes. सैंडलवुड या जैस्मिन में से किसके फ्लावर को यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स बनाने के लिए? जैस्मिन, सो यू हैव टू कट सैंडलवुड. नाउ बी पार्ट, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको मेंशन करना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. वीट, राइस एंड बार्ले आर फूड ग्रेन्स. जो वीट, राइस और बार्ले है वो फूड ग्रेन्स होती हैं, दिस इज ट्रू. ग्रासेस, मिंट एंड कोरिएंडर आर श्रब्स. ग्रासेस, मिंट और कोरिएंडर जो है वो श्रब्स होती हैं, नो दिस इज फॉल्स. रबर टू मेक टायर्स, पाइप्स एंड इरेजर्स इज ओब्टेन फ्रॉम द रबर प्लांट. टायर्स, पाइप और इरेजर के लिए जो रबर यूज़ होती है दैट इज ओब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट, दिस इज ट्रू. वुड इज़ यूज फॉर परफ्यूम्स. जो वुड है वो परफ्यूम्स के लिए यूज़ होती है, फॉल्स. जूट फाइबर इज़ यूज टू मेक रोप्स. जूट फाइबर से रोप्स बनती हैं, ट्रू. लुक एट सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट. फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट लेटर्स टू फाइंड आउट द नेम. आपको यहाँ पे नेम ऑफ प्लांट्स मेंशन करे हैं और आपको यहाँ पे बताना है कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम कंज्यूम करते हैं. पोटैटो एंड शुगर केन. पोटैटो और शुगर केन का कौन सा पार्ट हम कंज्यूम करते हैं? स्टेम्स. कैरेट एंड रेडिश, इनके हम रूट्स को कंज्यूम करते हैं. कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, इनके फ्लावर्स को कंज्यूम करते हैं. कैबेज एंड लेट्यूस, इनके लीव्स को हम कंज्यूम करते हैं. एंड लास्ट वन इज कॉर्न एंड राइस. कॉर्न और राइस के किस पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं? सीड्स. नाउ डी पार्ट, आंसर इन 1 or 2 वर्ड्स. फर्स्ट वन इज व्हाट आर प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स कॉल्ड. प्लांट्स जिनके स्टेम्स वुडी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? श्रब्स. नेम अ प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम्स. आपको एक प्लांट का नेम बताना है जिनके जो स्टेम्स हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, दैट इज हर्ब्स. दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव द ब्रांचेस स्प्रेड आउट एंड गिव शेड. इस टाइप के प्लांट्स के जो ब्रांचेस हैं वो स्प्रेड होते हैं और वो शेड भी देते हैं, दैट इज ट्रीज. नेम 2 ट्रीज दैट गिव अस वुड. आपको 2 ट्रीज के नेम बताने हैं जो हमें वुड देते हैं, दैट इज टीक एंड रोजवुड. Now E part, answer in a sentence. First one, what is the difference between a shrub and a herb? आपको shrub और herb के बीच में difference बताना है. Short plants with a woody stem are called shrubs. जो short plant होते हैं और उनके जो stem होती है वो woody होती है, उसे बोला जाता है shrubs. While plants with soft green stems are called herbs. जबकि जो plants होते हैं जिनके सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम हर्ब्स. सेकेंड वन, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम एंड रूट्स. जो मेन पार्ट होते हैं प्लांट्स के दैट आर लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम एंड रूट्स. हाउ डू क्लाइंबर्स ग्रो. क्लाइंबर्स किस तरह से ग्रो करते हैं? Climbers climb on other plants for support. Climbers other plant पे climb करते हैं for support
and in this way they grow. Now question number 4, what do we get from plants? हमें प्लांट से क्या मिलता है? Plants give us food like fruits, vegetables, pulses and grains. जो plants हैं वो हमें food देते हैं like fruits, vegetable, pulses and grains. They can be used to make medicines, और उन्हें हम medicines बनाने के लिए use करते हैं. Let us revise book work and notebook work of chapter 10, The World of Animals. A part, choose the correct word from the box and fill in the blanks. आपको इस बॉक्स में से करेक्ट वर्ड चूज़ करके ब्लैंक्स में फिल करना है. द काउ इज़ अ डैश एनिमल. काउ कौन सा एनिमल होता है? डोमेस्टिक. द मॉस्किटो इज़ अ कॉमन डैश. जो मॉस्किटो है वो कॉमन इंसेक्ट होता है. जिराफ्स एंड एलिफेंट्स आर डैश ईटिंग एनिमल्स. जो जिराफ और एलिफेंट्स हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं. वी मेक थिंग्स लाइक बटर, चीज़ एंड योगर्ट फ्रॉम. हम बटर, चीज़ और योगर्ट किस में से बनाते हैं? मिल्क में से. अ हैन लिव्स इन अ डैश. जो हैन है वो किस में रहती है? कूप में. बी पार्ट, ड्रॉ लाइन्स टू मैच करेक्टली. लायन एंड टाइगर ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. एंड मॉस्किटो दीज आर इंसेक्ट्स. हैन एंड डक गिव एग्स. जो हैन और डक होते हैं वो एग ले करते हैं. कैमल, हॉर्स एंड बुल ड्रॉ कार्ड्स. जो कैमल, हॉर्स और बुल होते हैं ये कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं. नाउ सी पार्ट, आंसर इन 1 or 2 वर्ड्स. नेम 2 पेट एनिमल्स. आपको 2 पेट एनिमल्स बताने हैं, दैट इज डॉग एंड कैट. नेम द एनिमल्स दैट लिव्स इन अ हाइव. आपको एनिमल का नेम बताना है जो हाइव में रहती है, दैट इज बी. थर्ड वन, नेम 2 एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क. आपको 2 एनिमल्स के नेम बताने हैं जो मिल्क हमें देती है, दैट इज काउ एंड बफेलो. नाउ डी पार्ट, आंसर इन अ सेंटेंस. व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स? डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच लिव इन आवर होम्स और इन द फार्म्स आर नोन एज डोमेस्टिक एनिमल्स. एनिमल्स जो हमारे होम में रहते हैं या हमारे फार्म्स में रहते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. सेकेंड वन, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स? हम डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर कैसे करते हैं? वी मस्ट ट्रीट एनिमल्स वेल एंड बी काइंड टू देम. हमें एनिमल्स को प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए और उनके लिए काइंड भी होना चाहिए. वी मस्ट नॉट टीज देम और हर्ट देम. और हमें उन्हें टीज भी नहीं करना चाहिए और हर्ट भी नहीं करना चाहिए. थर्ड वन, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर पेट्स? हमें अपने पेट्स की कैसे केयर करनी चाहिए? वी शुड कीप द पेट्स एट होम इन अ क्लीन स्पेस. हमें अपने पेट्स को होम में एक क्लीन स्पेस पे रखना चाहिए. एंड गिव देम गुड फूड टू ईट. और उन्हें प्रॉपर फूड देना चाहिए. फोर्थ वन, हाउ डू शीप एंड सिल्कवॉर्म हेल्प अस? शीप और सिल्कवॉर्म हमें कैसे हेल्प करती है? शीप गिव अस वूल एंड सिल्कवॉर्म्स गिव अस सिल्क. शीप से हमें वूल मिलता है और सिल्कवॉर्म से सिल्क. स्टूडेंट्स, वी हैव completed revision of half yearly exam syllabus. Revise it properly and all the best for your exams. Thank you.